उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक वीरान पहाड़ी रास्ता ऊपर की ओर जाता था और उस रास्ते के अंत में बना था ग्लोरी गर्ल्स हॉस्टल, जो बरसों से वहां मौजूद था, मगर इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते थे। दिन में देखने पर यह हॉस्टल बिल्कुल नॉर्मल लगता। सफेद रंग की पूरी इमारत, सामने एक सूखा पेड़ और बाईं तरफ वो पुराना सा हैंडपंप जो सालों से बंद पड़ा था। लेकिन रात को जब हवा चलती तो हॉस्टल की खिड़कियां खुद ब खुद चरमराने लगती और कई बार लड़कियां हॉस्टल की केयर टेकर से कसम खाकर कहती थीं कि उन्होंने किसी को छत पर चलते हुए देखा है। इसी हॉस्टल में कुछ साल पहले एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अन्वेषा मिश्रा। अन्वेषा बहुत कम बोलने वाली, थोड़ी अजीब सी, मगर पढ़ाई में तेज थी। एक रात अन्वेषा अचानक गायब हो गई थी। लोगों का कहना था कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन किसी को उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। और उसके बाद से ही हॉस्टल में डरावनी घटनाएं शुरू हो गई थी। अब इसी हॉस्टल में 3 और लड़कियां रहने के लिए आई थीं, रिया, नेहा और परी। तीनों को यहाँ आए 1 हफ्ता ही हुआ था, लेकिन एक रात नेहा ने कुछ अजीब देखा। जब वह शीशे के सामने खड़ी थी तो उसने देखा कि एक अजीब सी लड़की शीशे में दिख रही थी। नेहा ने जब मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। बाद में नेहा ने जब यह बात हॉस्टल की केयर टेकर वार्डन रेखा को बताई तो रेखा ने उसे डांटते हुए कहा, हॉस्टल में रहने का मतलब है नियमों का पालन करना, अपने दिमाग में ये फिजूल की बातें मत भरो। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। एक बार रात 2 बजे नेहा की फ्रेंड रिया की आंख खुली। उसे कुछ महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं था। उसने धीरे से कंबल हटाया और कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। तभी रिया को हॉस्टल के कॉरिडोर में वार्डन रेखा दिखाई दी। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, हाथ में एक लाल थैला, और उसके कदम सीधे उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां जाने की सख्त मनाही थी। वो जगह थी हॉस्टल का बेसमेंट। वही बेसमेंट जिसे हॉस्टल में निषिद्ध तहखाना कहा जाता था, जहां कोई लड़की जाने की हिम्मत नहीं करती थी। ये देखकर रिया ने तुरंत नेहा को उठाया। रिया डर के साथ बहुत धीमी आवाज में बोली, नेहा उठ, वार्डन रेखा अभी अभी बेसमेंट में गई है, वो भी अकेली, रात के 2 बजे। नेहा ने अपनी आंखें मली, पर जैसे ही रिया की बात सुनी उसका चेहरा भी डर से सख्त हो गया। तभी नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या कह रही है तू? चल देखते हैं, आज जो रात छुपा है वह सामने लाएंगे। दोनों लड़कियां बेसमेंट के लिए निकल जाती हैं। उनके कदमों की आहट बेहद धीमी थी, पर दिलों की धड़कनें कान फाड़ रही थीं। दोनों लड़कियां धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थीं, और जैसे ही वे बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से धीमी धीमी मंत्रों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुरानी अजीब भाषा में बड़बड़ा रहा हो। ओम शम शम स्वाहा। दरवाजे की दरार में एक अजीब सी महक बाहर आ रही थी। धूप, नींबू और लाल धागों की महक, जिसे सूंघते ही दोनों की रूह कांप उठी। तभी नेहा ने सिसकारी लेते हुए घबराहट में कहा, ये क्या कर रही है अंदर? रिया ने कांपते हाथों से दरवाजे के छोटे से होल से झांका। जमीन पर एक भयानक तांत्रिक चक्र बना था। लाल सिंदूर, काले धागे और बिखरे नींबू। उसी चक्र के बीचों बीच रेखा बैठी थी, आंखें बंद, और अपने हाथ हवा में घुमाते हुए किसी शक्ति का आह्वान कर रही थी।
और उसके सामने एक बड़ी तस्वीर रखी थी जलती हुई मोमबत्तियों के बीच। और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि अन्वेषा मिश्रा की थी। तभी अचानक रेखा अपनी आंखें खोलती है। अब उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल हो चुकी थीं। ये देखकर रिया और नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये दोनों बेहद डर जाती हैं और चुपचाप अपने रूम में आकर सो जाती है। नेहा को रात भर डरावने सपने आने लगे। उसे दिखता था कि कोई उसे खींच रहा है, फर्श पर घसीटते हुए ले जा रहा है उसी बेसमेंट की ओर। और हर बार सपने में रेखा मुस्कुरा रही होती है और अन्वेषा की लाश उल्टी टंगी हुई होती है। कुछ दिन बाद नेहा भी अचानक गायब हो गई। वार्डन रेखा ने सबको बताया कि वो हॉस्टल छोड़कर चली गई, लेकिन रिया को यकीन नहीं हुआ। वार्डन रेखा की काली सच्चाई सामने लाने के लिए रिया ने एक प्लान बनाया। उसने अपना पुराना फोन एक्टिवेट किया और बेसमेंट के बाहर छुपा दिया। अगली रात जो रिकॉर्डिंग मिली उसने सब कुछ बदल दिया। रिकॉर्डिंग में रेखा कह रही थी, तू नहीं मानी नेहा, अन्वेषा की तरह तुझे भी बलि देनी पड़ी। इस बार मेरी शक्ति और भी तेज होगी। मुझे अमर बनना है, मैं रुकने वाली नहीं। फिर एक चिल्लाने की आवाज आई, नेहा की, और फिर सन्नाटा। अगले दिन रिया ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब तक वो आए रेखा समझ चुकी थी कि उसका राज खुल चुका है। वो पागल सी हो गई थी, खुद को कमरे में बंद कर लिया, शीशे में खुद से बातें करने लगी और अचानक खुद को नोचने लगी। उसके नाखूनों से उसका चेहरा लहूलुहान हो गया, चमड़ी फटने लगी और आंखों से खून बहने लगा। उसकी चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। जब पुलिस आई तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सबने देखा रेखा की लाश फर्श पर पड़ी थी। शरीर में घाव थे, नाखून खून से सने हुए थे और दीवार पर खून से लिखा था, अन्वेषा वापस आई थी। लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, डर और मानसिक तनाव की वजह से हार्ट अटैक से मौत। हॉस्टल को कुछ महीने बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन अब भी जो कोई उस हॉस्टल के पास से गुजरता है उसे खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है जिसके बाल चेहरे को ढके हुए होते हैं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती है। तो दोस्तों, अगर आज की रात आपके सपने में अन्वेषा आई तो क्या आप उसकी आंखों में देख पाओगे? और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डरावना लगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।